आज हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की इसमें क्या होता है, इसमें द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है ये? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 1s एंड 2p आपस में मिलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s और 2p, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बना रहे होते हैं? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और 3 ऐसे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे होते हैं कंबाइन होने के बाद कि जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनकी शेप भी सेम होती है। अब ये सेम एनर्जी के हामिल ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड इनको हम एक और नाम भी देते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स के जिनकी एनर्जी सेम होना, उन ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स का भी नाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बना लूँगा मैं। यहाँ पर अब हम 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे इधर, ठीक है ना। एक है जी एस ऑर्बिटल तो लाजमी होगा, और p2 p सबशेल के कोई से 2 ऑर्बिटल ले लो, या तो px py ले लो, या py pz ले लो, या pz या px ले लो, कुछ भी ले लो। मैं यहाँ पर px ले रहा हूँ, px, ठीक है ना, px और py, ठीक है ना। और हमें पता है कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? सफेरिकल होती है, सफेरिकल लाइक होती है। और जबकि पी एक्स ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डम्बल। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल। और ये डम्बल कहाँ पर बनेगा? एक्स स्पेस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर। ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। इसी तरीके से ये वाई कह रहा हूँ, ये जी है, ये वाई है, ये वाई है, ये वाला वाई है, ये जी है। इसी तरीके से ये वाला भी वाई है, ये जी है, और ये एक्स है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर जौन सा पी ऑर्बिटल बन रहा होता है उसको हम नाम देते हैं, ये कौन सा पी ऑर्बिटल है? पी एक्स ऑर्बिटल। इसी तरीके से ऐसा ऑर्बिटल कि जो वाई एक्सिस के अलोंग बन रहा होता है, इस ऑर्बिटल को नाम देते हैं हम, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है ना। 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिलने के बाद हमें जौन सी शेप देते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स देते हैं। उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स की, यानी कि 3 ऐसे ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, 3 ऐसे ऑर्बिटल्स के जिनकी, ठीक है ना, ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं कि जिनकी शेप डिफरेंट है, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट है, पी ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट है। 3 ऐसे ऑर्बिटल के जिनकी शेप भी डिफरेंट है, एनर्जीज भी डिफरेंट है, ठीक है ना। आप इसमें मिलने के बाद 3 ऐसे ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी कि जितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही ऑर्बिटल्स नतीजे के तौर पर बनेंगे। 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 3 ऐसे डीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे कि जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी, यानी कि इस तरीके से इस तरीके से वो बनेंगे। 3 ऐसे ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसे करके ऑर्बिटल्स बनेंगे। सेम ही शेप है, सेम शेप ही है, बस ये ज़रा थोड़ा सा मेरे से लूप ज़रा थोड़ा सा छोटा बन, ये देखिए सेम ही शेप है, शेप सेम ही है, ठीक है ना। शेप क्या है? सेम ही है। 3 ऐसे ऑर्बिटल्स बने हैं कि जिनकी शेप भी सेम है, इनकी शेप भी सेम होगी और एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम है और इनकी एनर्जी भी सेम है। एनर्जी ऐसे ऑर्बिटल के जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब ये तीनों के तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स मज़ीद एक दूसरे के साथ मिलते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ऑर्बिटल मिलते हैं, ये देखें,
ये जो उनसे हैं ये डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स और डिफरेंट एनर्जीज़ वाले ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगे तो नए ऑर्बिटल्स उनसे बनेंगे, वो भी 3 ही बनेंगे। अब ये जो उनसे नए ऑर्बिटल्स बने हैं ना, इन तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स की करैक्टरिस्टिक्स जो उनसी हैं वो अपने माँ बाप से डिफरेंट होंगी, यानी कि ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के मालिक होंगे, ये डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के मालिक हैं, ठीक है ना। ये भी मेरी बात याद रखना। और फिर उसके बाद ये भी मेरी बात याद रखना कि ये जो उनसे हैं इस तरीके से ये हैं, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं। ये जो से तीनों के तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये मज़ीद आप इसमें कंबाइन होने के बाद इस तरीके की फॉर्म देते हैं। ये जो उनसी फॉर्म होती है ये कैसी देते हैं, ये जो उनसे है ना ये स्मॉल लूब, ये क्या है, ये स्मॉल लूब है। ये स्मॉल लूब मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि हमारी जो उनसी ड्राइंग है वो गंदी हो जाएगी, ठीक है ना। ये लार्ज लूब है। स्मॉल लूब जो सा है अगर मैं ड्रॉ करूँगा ये दरमियान में, तो हमारी ड्राइंग जो सी है वो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं बिगर लूब, ये जो उनसे लार्ज लूब है ना, यही बनाकर मैं इसको दिखा रहा हूँ। स्मॉल लूब यहाँ पर 3 बनाऊँगा तो ड्राइंग हमारी सही नहीं बनेगी, ठीक है ना। ये बन गया, ठीक है ना। ये जो उनसे है ना ये इस तरीके के 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, ठीक है ना। जिसकी शेप क्या है, ट्राइंगुलर। इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है जी ट्राइंगुलर। इसमें 1s + 3p 2p आप इसमें मिले हैं और जो उनसी शेप बनी है वो शेप बनी है ट्राइंगुलर प्लेनर। और इसी तरीके से इसका जो सा एंगल है यहाँ पर एंगल 120 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। थीटा = 120 डिग्री। यानी कि आप किसी भी कहीं पर भी किसी भी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल लोगे ना, वो एंगल हमेशा 120 डिग्री ही आएगा। ये यहाँ पर लोगे तो 120 डिग्री ही एंगल आएगा, ठीक है ना। कहीं भी 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल ड्रॉ करोगे ना 120 डिग्री ही आएगा। ज्योमेट्री क्या है इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर, और बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री। ये सारी की सारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच 1s and 2p atomic orbitals are combined to form 3 hybridized orbital having same energy and same shape। और ये तीनों के तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो उनसे हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ये वाले हैं, ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल्स मिल गए हैं। ये ऑर्बिटल्स अकेले अकेले पड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको हाइब्रिडाइज्ड नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों जैसे ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना, और मिलने के बाद ये जो उनसे नए ऑर्बिटल्स मिलने के बाद जो उनसे ऑर्बिटल बनेंगे उसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये बने हैं जी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। इन अकेले अकेले ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, ये क्या है, अलोन ऑर्बिटल्स, अकेले अकेले मौजूद ऑर्बिटल्स हैं। जब ये आप इसमें मजीद मिलेंगे तो ये इस तरह की शक्ल बनाएंगे। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।